सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिक जगत एवं बच्चे। देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण जो कारक हैं उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पालन पोषण। उचित सामाजिकरण के लिए आवश्यक है कि बालक का पालन पोषण अच्छे वातावरण में उचित ढंग से किया जाए। सहकारिता, बालकों में सहयोग की भावना विकसित होने से उनकी सामाजिक प्रवृत्ति संगठित हो जाती है। दोस्तों आगे देखिए, सहानुभूति। सहानुभूति परिवार के सदस्यों को आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी करना चाहिए, इससे बालक अपनत्व की भावना अनुभव करता है। जब हम सहानुभूति करेंगे तो बालक कैसा समझेगा, अपनत्व समझेगा। ठीक है। आत्मीकरण, जब परिवार तथा अन्य समूह द्वारा बालक को सहानुभूति प्राप्त होती है तब आत्मीकरण की भावनाएं क्या होती है, विकसित होती हैं। आत्मकरण मतलब आत्मसम्मान, ठीक है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसमें। ठीक है, आगे देखेंगे पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड बालकों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुकरण, बालक परिवार, पड़ोस तथा अन्य समूह के लोगों को जिस प्रकार का व्यवहार करते देखता है उसी का अनुकरण करता है। जैसे कि आसपास में पड़ोसी घर बने, ठीक है, और सब में पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए हैं। अब वो सबको देखेगा वर्दी में कभी को, ठीक है, तो वो भी सोचेगा मैं भी पुलिस वाला बनूं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण में देखिए, सामाजिक शिक्षण का भी बालक के सामाजिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह सामाजिक शिक्षण परिवार से प्रारंभ होता है। परिवार में बालक माता पिता, भाई बहन, अन्य सदस्यों से रहन सहन, उठना बैठना, खान पान, बोलचाल आदि के विषय में शिक्षा प्राप्त करता है। सामाजिक जगत परिवार, क्षेत्र, धर्म, जाति, विद्यालय, साथी समूह, संचार माध्यम और क्रीड़ा समूह। देखिए, बालक ऐसे जगत में रहता है जिसका सदैव विस्तार होता रहता है। परिवार उसका निकटतम और आसन्न जगत है। परिवार कैसा, निकटतम और आसन्न जगत। जैसे जैसे वह बढ़ता हुआ परिवार से बाहर विद्यालय, सहपाठी समूह और पड़ोस को अपनाता है। मुद्रित प्रिंट, टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट सहित संचार माध्यम भी अब बच्चे के जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रत्येक उसके सामाजिकरण तथा विकास में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देखिए, परिवार देखें, सबसे पहले परिवार में बच्चा प्रेक्षण करना, अंतक्रिया करना और दूसरों से संबंध बनाना सीखता है। परिवार बच्चे को दिन प्रतिदिन के व्यवहारों के अनुकूल बनाता है। परिवार बच्चे को समाज में विद्यमान समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान देता है। बस इतना याद रखना है। अब देखिए, माता पिता और बच्चे का संबंध। डायना वुमरिन ने अपने अनुसंधान के माध्यम से पाया कि पालन पोषण की 4 महत्वपूर्ण शैलियाँ होती है। पालन पोषण की कितनी इन्होंने शैलियाँ बताई, 4। सबसे पहले अनुशासनात्मक रणनीति, स्नेह और पोषण, संप्रेषण श्रेणी और परिपक्वता और नियंत्रण की अपेक्षाएं। देखिए, अधिकारवादी पालन पोषण। इस प्रकार के पालन पोषण में बच्चों में माता पिता द्वारा स्थापित नियमों का पालन सख्ती से करने की आशा की जाती है। ऐसे नियमों का पालन न करने से बच्चों को दंडित किया जाता है। इस प्रकार के माता पिता अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं परंतु बच्चों के संवेदनशील नहीं होते हैं। अब देखिए, अधिकारपूर्ण पालन पोषण में इस शैली में नियम और मार्गदर्शन निर्धारित किए जाते हैं जिन्हें बच्चों से पालन की अपेक्षा की जाती है। शैली अधिकारिकवादी शैली की भांति होती है किंतु ये काफ़ी अधिक लोकतांत्रिक है। बस इतना याद रखना। एक ये वाला और देख देते हैं, तटस्थ पालन पोषण। इस शैली को बहुत कम अपेक्षाएं, ठीक है, अल्प अनुक्रियाशीलता और थोड़ा संप्रेषण से पहचाना जाता है। बस आगे देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कीड़ा मतलब खेल से संबंधित है, ठीक है। तो जैसे सामाजिकरण की दृष्टि से बालक के लिए मित्रों का समूह अर्थात खेल समूह एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह होता है, इसे कीड़ा समूह बोलेंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का कार्य क्या है। शिक्षकों को चाहिए कि वे सामाजिक मूल्य एवं आदर्शों को अपने कर्तव्य क्रियाओं के माध्यम से बालक के समक्ष प्रस्तुत करें। वे वस्तुतः बालकों के समक्ष सामाजिक व्यवहार के उच्च आदर्श उपस्थित करें। ठीक, नेक्स्ट इधर देखेंगे, पियाजे कोहलबर्ग, जहाँ से पियाजे कोहलबर्ग, वूनर और वायोस्की का सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें जो मैंने आपको बताया पियाजे, कोहलबर्ग, वूनर और वायोस्की, इन चारों से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एवं अधिगम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब आपको इतना बात याद रखना है कि पियाजे का जो सिद्धांत है वो बालक का संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, पियाजे के सीखने के सिद्धांत की विशेषता देखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की विशेषता है संगठन की विफलता के परिणामस्वरूप अनुकूलन,
ठीक है। तो संगठन क्या है, प्राप्त नवीन सूचनाओं को बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना। और अनुकूलन क्या है, पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभव में संतुलन स्थापित करना। अनुकूलन की प्रक्रिया कैसी है, जैसे देखिए, अनुकूलन की प्रक्रिया दो भागों में समझेंगे, समावेशन आत्मसात्करण और दूसरा है समाविष्टीकरण समायोजन। समावेशन आत्मसात्करण क्या है, नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करना। नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करना, विस्तार करना या परिवर्तन करना समाविष्टीकरण का समायोजन है। अब देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में प्रयुक्त जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में प्रयुक्त महत्वपूर्ण तथ्य। अब कैसे याद रहेगा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था। मैंने ट्रिक के साथ एक वीडियो में सब कुछ समझाया था, वो आप जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो जो प्याज है, जब हम प्याज को ही काटते हैं हम, तो पहले संज्ञा में सोचो, हाँ मुझे प्याज काटनी है, तो प्याज काटनी, प्याज है संज्ञानात्मक, ठीक है, ऐसे याद रखना। संज्ञान में लेना मतलब सोचना, ऐसे याद रखो। अब देखो, बौद्धिक संरचना, बच्चे के मानसिक संगठन या क्षमताओं को बौद्धिक संरचना कहते हैं। साम्य धारणा या संतुलन, आत्मसात्करण या समाविष्टीकरण की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन को सामधारण कहते हैं। मानसिक क्रिया, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए चिंतन करता है तो उसे मानसिक क्रिया कहते हैं। स्कीमा, मस्तिष्क में संचित सूचना एवं अनुभवों का ढांचा होता है जिसके अनुसार व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है, उसको हम स्कीमा बोलेंगे। स्कीम्स क्या है, किसी काम को करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, उसे स्कीम कहते हैं, ठीक है, स्कीम्स कहते हैं। विकेंद्रीकरण, किसी वस्तु की एक ही विशेषता के बारे में ना सोचकर उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचना विकेंद्रीकरण कहते हैं।